Good morning, students. Welcome to your English class. Today we are going to do lesson number 5, a different kind of school. So let us see how the school was different. Before we read or before we start reading the lesson, let's look at these points. Do you know these words? If you don't, find out their meanings. Bandage. Bandage means patti. Crutch. Crutch is the wooden support given to a person जो ठीक से चल नहीं पाते हैं या पैर में चोट लगी हुई है. क्रिपल. क्रिपल जो ठीक से वॉक नहीं कर पाता. अगेंस्ट. ऑनर. ऑनर मीन्स कीपिंग योर वर्ड्स. मिसफॉर्चून. कुछ ऐसा हो जाना जिसको आपकी बदकिस्मती कहा जाए. सिस्टम. सिस्टम इज जब आप कोई चीज़ वन बाय वन एक प्रॉपर तरीके से करते हैं. लुक एट द पिक्चर इन दिस यूनिट एंड गेस इन व्हाट वे द स्कूल मे बी डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल्स. So now let us see that why the school was different from other schools. A different kind of school. In the picture we can see that there is a girl जिसकी आइज पे एक पट्टी बंधी हुई है और एक लड़का उसको पकड़कर घुमा रहा है. तो क्या ये लड़की ब्लाइंड है यानी कि देख नहीं सकती और देयर इज समथिंग एल्स. I had a great deal about Miss Beam's school. I had heard a great deal means जो हमारा नरेटर है जो हमें ये स्टोरी सुना रहा है उसने बहुत सुना था मिस बीम के स्कूल के बारे में. वो जो स्कूल था वो मिस बीम का था. बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट इट. बट पिछले ही हफ्ते उसे मौका मिला उसे विजिट करने का. वेन आई अराइव्ड देयर वॉज नो वन इन साइट बट अ गर्ल ऑफ अबाउट 12. जब वो स्कूल पहुंचा नरेटर तो एक 12 ईयर्स की लड़की नज़र आ रही थी. उसकी आइज़ पे बैंडेज, आई टोल्ड यू, पट्टी बंधी हुई थी. इन साइट का मतलब है जो वहाँ नज़र आ रही थी उसे. Was being led carefully between the flower beds by a little boy. और एक लड़का उसे फ्लावर बेड्स मीन्स जो फ्लावर्स उगा रखे थे गार्डनर ने उनके बीच से ले जा रहा था जो कि उससे 4 years यंगर या छोटा था. She stopped and it looked like she asked him who had come. और जब वो रुकी तो ऐसा लगा कि वो उस लड़के से पूछ रही हो कि कौन आया है. He seemed to be describing me to her. और लड़का उसे डिस्क्राइब करके बता रहा था नरेटर के बारे में, जेंटलमैन के बारे में कि जो सामने खड़े हैं वो ऐसे दिखते हैं, उन्होंने ये पहना हुआ है. देन दे पास्ड ऑन. और फिर वो दोनों बच्चे आगे चले गए. मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड. और मिस बीम नरेटर के अकॉर्डिंग बिल्कुल वैसी थी जैसा उसने सोचा था. मिडल एज की, फुल ऑफ अथॉरिटी. ऑब्वियसली वो एक स्कूल को हेड करती थी. येट काइंडली, फिर भी बहुत ही फ्रेंडली और अंडरस्टैंडिंग. हर हेयर वॉज बिगनिंग टू टर्न ग्रे. ग्रे हो रहे थे यानी कि थोड़े थोड़े वाइट हो रहे थे. वो बूढ़ी हो रही थी. शी हैड द काइंड ऑफ प्लम फिगर दैट इज़ लाइकली टू बी कम्फर्टिंग टू अ होम सिक चाइल्ड. और वो थोड़ी सी प्लम मीन्स थोड़ी सी मोटी थी. एक मदरली फिगर थी आप कह सकते हो. आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चंस अबाउट हर टीचिंग मेथड्स विच आई हैड हर्ड वर सिंपल. प्लम और नरेटर ने उनसे उनके टीचिंग मेथड्स के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछे जो कि उसने सुना था कि बहुत ही सिंपल थे. प्लम फिगर बेटा मीनिंग इज गिवन इन द पिंक साइड. स्टाउट या फिर प्लेजेंटली फैट. एज आई टोल्ड यू, थोड़ी सी मोटी. नो मोर दैन इज नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स. सिंपल स्पेलिंग, एडिंग, सब्सट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग, राइटिंग, यही सब कराते हैं. मिस बीम ने बताया. द रेस्ट इज डन बाय रीडिंग टू देम एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट. दे आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन्स. और कोई लेसन्स तो होते ही नहीं हैं. The real aim of the school is not so much to teach thought as to teach thoughtfulness. मिस बीम का कहना था कि जो रियल पर्पस है स्कूल का वो सोचना सिखाना नहीं है बल्कि थॉटफुलनेस होना. थॉटफुल मीन्स दूसरे की प्रॉब्लम को समझना, काइंडनेस टू अदर्स एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स. रिस्पॉन्सिबल मीन्स जिन्हें पता है उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं. लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट विल यू. और फिर मिस बीम ने नरेटर को खिड़की के बाहर देखने के लिए कहा. I went to the window which overlooked a large garden and a playground at the back. What do you see? Miss Beam asked. और मिस बीम ने नरेटर से पूछा कि आपको बाहर क्या नज़र आ रहा है. This is a very important part of our system to make our children appreciate and understand misfortune. Misfortune I told you बेटा bad luck या कुछ बुरा आपके साथ हुआ हो. We make them share in misfortune too. तो बच्चों को ये समझाना कि misfortune क्या होता है और फिर उसे फील करना. हर टर्म में, जैसे आपके स्कूल में भी टर्म्स होते हैं ना, टर्म 1, टर्म 2, तो हर टर्म में हर बच्चे का एक दिन ब्लाइंड डे होता है जिस दिन वो बच्चा देख नहीं सकता. उसकी आइज़ पे पट्टी बांधी जाती है. एक लेम डे होता है जिस दिन वो चल नहीं सकता, उसका एक पैर बांध दिया जाता है. एक डेफ डे
एक इंजर्ड डे और एक डम डे जिस दिन वो बोल नहीं सकता. ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आईज आर बैंडेज्ड एब्सोल्युटली एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप. ऑन देयर ऑनर आई टोल्ड यू बेटा, ऑन देयर ओन प्रॉमिस कि उन्हें झांकना नहीं है. द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट, रात को ही लगा दी जाती है ताकि मॉर्निंग में वो जब उठें तो उन्हें वो फीलिंग पता चले जो एक ब्लाइंड को लगती है, जिसकी आंखें नहीं होती. दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग. Other children are given the duty of helping them and leading them about. They all learn so much this way, both the blind and the helpers. दोनों ही learn करते हैं. There is no misery about it, Miss Beam ने continue किया. Everyone is very kind and it is really something of a game. और बच्चे उसे enjoy भी करते हैं. इसमें कोई unpleasantness नहीं है. ऐसा नहीं है कि बच्चे परेशान होते हैं या दुखी होते हैं. Before the days over, though, even the most thoughtless child realizes what misfortune is. Thoughtless means बहुत जो careless बच्चा है वो भी ये समझ जाता है कि misfortune क्या है. The blind day is of course really the worst, but some of the children tell me that the dumb day is the most difficult. जिस दिन उन्हें बोलना नहीं होता. We cannot bandage the children's mouth, so they really have to exercise their willpower. उन्हें अपनी इच्छा शक्ति से ही ये try करना होता है कि बात नहीं करनी है. Come into the garden and see for yourself how the children feel about it. Miss Beam led me to one of the bandaged girls, जिसको ऐसी ही पट्टी बंधी हुई थी. Here's a gentleman come to talk to you. आपसे कोई बात करने आया है, मिस बीम ने कहा, और वहाँ नरेटर को छोड़कर वो चली गई. Don't you ever peep? नरेटर ने लड़की से पूछा कि कभी चीटिंग नहीं करते हो, झाँक कर नहीं देखते हो. Oh no, she exclaimed. That would be cheating. But I had no idea. It was so awful to be blind. मुझे नहीं पता था कि इतना ऑफुल यानी कि इतना बुरा होता है ब्लाइंड होना. कुछ नहीं नज़र आता. यू फील कि आपको कोई चीज़ हिट कर जाएगी, चोट लग जाएगी. इट इज़ सच अ रिलीफ टू जस्ट सिट डाउन. लगता है कि बस बैठे रहो. आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू? नरेटर ने पूछा. फेयरली, बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज़ माई टर्न. बट वो लड़की कहती है कि कुछ हेल्पर्स उतने केयरफुल नहीं होते हैं, बट वो बहुत केयरफुल रहेगी जब उसकी टर्न आएगी हेल्पर बनने की. Those that have been blind already are the best helpers. जो बच्चे ऑलरेडी ब्लाइंड रह चुके हैं वो सबसे अच्छे हेल्पर्स होते हैं, बिकॉज उनको पता होता है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं. इट्स परफेक्टली गास्टली नॉट टू सी. बहुत ही डरावना है ब्लाइंड होना, नहीं देख पाना. आई विश आप कोशिश करें. शैल आई लीड यू एनी वेयर? आई आस्क्ड. नरेटर ने पूछा कि क्या वो उसे कहीं छोड़ दे. ओ येस, लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक. ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स. कि हाँ चलिए वॉक पर चलते हैं, पर आप मुझे बताते रहे ना क्या क्या दिख रहा है. आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर. द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस. कि बाकी के दिन तो आधे भी इतने बुरे नहीं होते, ये तो बहुत ही बुरा है. हैविंग अ लेग टाइड अप एंड हॉपिंग अबाउट ऑन अ क्रच इज़ ऑलमोस्ट फन आई गेस. उस लड़की ने कहा कि एक टांग बांधकर हॉप करते हुए क्रच पे चलने में तो मज़ा आता है. हैविंग एन आर्म टाइड अप थोड़ा सा ट्रबलसम है, यानी कि डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आप खुद नहीं खा सकते, हेल्प लेनी पड़ती है. एंड थिंग्स लाइक दैट. आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डेफ फॉर अ डे, एटलीस्ट नॉट मच. और एक दिन अगर मैं डेफ हो जाऊँ यानी कि सुन ना पाऊँ तो कोई बात नहीं, बट ब्लाइंड होना तो बहुत ही फ्राइटनिंग है, यानी कि डरावना है. माई हेड एक्स, सर में दर्द होने लगता है ऑल द टाइम, यही सोचते हुए कि मुझे चोट लग जाएगी. अब हम कहाँ आ गए हैं? वेयर आर वी नाउ? इन द प्ले ग्राउंड आई सेड. वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस. और नरेटर उसे बताता है कि वो प्ले ग्राउंड में है और घर की तरफ जा रहे हैं. मिस बीम was there. So here in the picture, disturbance. Here in the picture, you can see that the narrator is talking to that bandaged girl. वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं. And the girl is asking her about other people. Just a second. Yes. So Miss Beam is walking up and down the garden with the tall girl. Narrator उसे बताता है कि Miss Beam एक टॉल गर्ल के साथ गार्डन में वॉक कर रही हैं. वॉट इज़ द गर्ल वेयरिंग? माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड. और उस लड़की ने पूछा कि गर्ल ने क्या पहना हुआ है. अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज. ब्लू कॉटन की स्कर्ट और पिंक कलर का ब्लाउज. आई थिंक इट्स मिली, शी सेड. व्हाट कलर इज़ हर हेयर? कि शायद वो मिली है. किस कलर के बाल हैं उसके? वेरी लाइट. नरेटर ने उसको बताया. येस दैट्स मिली. हाँ बिल्कुल मिली ही है, वो हेड गर्ल है. देयर इज़ एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेस, जो कि रोजेस को बांध रहा है. येस वो पीटर है, वो हमारा गार्डनर है. ही इज़ 100 of years old.
क्योंकि वो बहुत बूढ़ा है तो लड़की को लगता है कि वो ऑलमोस्ट 100 साल का है. एंड हेयर कम्स अ गर्ल विथ कर्ली रेड हेयर, और वो क्रचेस पर है, वो क्रचेस पर चल रही है. वो अनीता है, लड़की ने बताया दैट शी इज़ अनीता. इन द पिक्चर वी कैन सी ऑल्सो. एंड सो वी वॉकड ऑन ग्रेजुअली, और ऐसे ही हम आगे वॉक करते रहे. ग्रेजुअली मीन्स स्लोली, धीरे धीरे. आई डिस्कवर्ड दैट आई वॉज 10 टाइम्स मोर थाटफुल, कि मैं बहुत ही थाटफुल हो गया था देन आई एवर थॉट आई कुड बी, जो कि मैंने कभी नहीं सोचा था. I also realized that if I had to describe people and things to someone, it made them more interesting to me. और एक और चीज़ मैंने नोटिस की कि लोगों को और चीज़ों को डिस्क्राइब करना, उनके बारे में बताना उन्हें और इंटरेस्टिंग बना देता है. फाइनली आई हैड टू लीव, और अब मेरा जाने का समय हो गया था. आई टोल्ड मिस बीम दैट आई वॉज वेरी सॉरी टू गो, कि उसे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है जाते हुए, क्योंकि वो वहाँ पर बहुत ही इंजॉय कर रहा था. शी रिप्लाइड, देन देर इज़ समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल, कि चलो कुछ तो स्पेशल बात है मेरे स्कूल सिस्टम में कि आप जाना नहीं चाहते. ईवी लुकास, जिससे ये बेटा एब्रिज्ड एंड सिंप्लीफाइड है. एब्रिज्ड मीन्स शॉर्ट की गई है, एंड सिंप्लीफाइड मीन्स लैंग्वेज को आपके लिए सिंप्लीफाई किया गया है. दैट्स ऑल इन द चैप्टर. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप you must have understood this chapter.